आज हमारे परिवार के सदस्य लाल सिंह जी परिवार में वापस सक्रिय रह करके, वैसे तो गए कहीं नहीं थे, हमारे ही थे और हमारे ही हैं। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं और इन्होंने भाजपा प्रत्याशी मेरे समर्थन में इन्होंने नाम वापस लेने का निर्णय किया है। इनके कोई गांव की समस्याएं थी, जैसे पट्टों की बात थी और साथ में और भी ग्रामीण क्षेत्र की विकास की बातें थी। मैंने वो ये बताएंगे। मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे साथ हो, परिवार में हो, अपन मिल कर के इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इनके कोटेश्वर मंदिर की भी बात थी, जिसके भी हमने समाधान निकाला है और मैं समझता हूँ वो समाधान निश्चित रूप से सही सकारात्मक ही होगा। तो इस प्रकार के 2-3 बातें थीं जो इनसे हुई हैं और वो निश्चित रूप से हम इसका सरकार भाजपा की आएगी तो पट्टे जो इनके बाकी हैं उन पट्टों को भी अपन दिलवाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो आबादी विस्तार की कोई बातें हैं उसको भी सरकार आने पर हम पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी हैं, जिले के प्रभारी भी हैं और विशेष रूप से पुष्कर से हमारे भाजपा के विधायक और वर्तमान प्रत्याशी सुरेश जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये भी उपस्थित हैं। और हमारे जो मेरे चुनाव के जो संयोजक हैं धर्मेंद्र जी गहलोत भी हैं। हम 4-5 लोग मिल कर के ये हमारे साथ हैं और हम मिल कर के ये जो 25 नवंबर को चुनाव है उसे मिल करके हम कांग्रेस के प्रत्याशी को हराएंगे। तो जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियाँ बनी है, सनातन के मुद्दा आया है, हिंदुत्व की बात आई है, ये शुरू से ही हमेशा सनातन के समर्थक रहे हैं, हिंदुत्व के समर्थक रहे हैं। इनको हमने कहा कि इसके कारण से कई दूसरे लोग लाभ न ले जाएं, इसलिए अपन सब परिवार में संयुक्त रूप से होकर के काम करें। तो इसमें इनके भी सहमति हुई और हमने मिलकर के आज इनको माला पहना करके, दुपट्टा पहना करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। बोलते इससे परिवार में मजबूती आएगी और हम सब परिवार के सदस्य एक मुखी होकर के इस चुनाव को जीतेंगे। क्या नाराजगी पहले आपकी चल रही थी जो चुनाव में आप खड़े हुए और अब क्या नाराजगी दूर हुई? तो परिवार की नाराजगी थी, उस नाराजगी को चलते ग्राम पंचायत के कुछ विकास के काम थे, उसी को लेकर नाराजगी चल रही थी। आपस में परिवार के एक मेंबर के रूप में मैंने परिवार में बात करी, परिवार ने सहमति जताई और हम परिवार मिलके ही काम को आगे विकास के रूप में करेंगे, ऐसा भाई साहब ने आश्वासन दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही ऐसे विकास के जो काम रुके हुए हैं, जैसे आबादी को लेके कोटेश्वर महादेव जी का जो मंदिर का मामला चल रहा है, उनको लेकर निश्चित रूप से भाई साहब ने आश्वासन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पे, भाई साहब सुरेश जी भाई साहब बैठे हैं, रमेश खानी बैठे हैं और यहाँ के प्रभारी गहलोत साहब बैठे हैं। तो इन्होंने सब मिलके आश्वासन दिया है कि ये कार्य को जैसे सरकार बनती है निश्चित रूप से इस कार्य को पहले प्राथमिकता देके आपका कार्य करवाया जाएगा। और सनातन को देखते हुए मुझे भी काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अपने एक निजी हित के चक्कर में कहीं कोई गलत ना हो जाए परिवार के साथ। तो हमने ये सारी चीज़ देखते हुए सनातन धर्म को देखते हुए हम परिवार के अंदर एकजुटता करके इस जीत को और अच्छी तरीके से हम करवाएंगे। पुष्कर से भी अशोक रावत निर्दलीय के आईएलपी के साथ चलेगा में पहले थे, ऐसे जो और निर्दलीय खड़े हुए उनके लिए कोई संदेश आपका? मैं तो संदेश उनके लिए यही देना चाहूँगा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी है सनातन को लेके इतना आगे बढ़ाती है और सबको साथ लेके चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। उनसे भी आग्रह करूँगा और समाज से छत्तीसगढ़ कौम से निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को समर्थन ना करें और मेरी अपील है उनसे भी कि अपने परिवार में आए, परिवार के साथ आगे बढ़ाएं।